नमस्कार, मैं अमितेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं, हाल के 5, 6, 7 दिन के मतलब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सिलेक्ट करके आपके सामने मैंने लाया है। तो ये इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन जो है आपके लिए स्किप करने लायक नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न आज का, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है शॉर्ट में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विजय हजारे ट्रॉफी का 2025-26 का विजेता कौन रहा? जो अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी समाप्त हुआ है, उसका विजेता जो है कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का पुरस्कार जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। यहाँ पे देखिए, ये चैंपियंस है विजय हजारे ट्रॉफी के, और ये जो है उपविजेता सौराष्ट्र है। विदर्भ ने 38 रनों से जीत दर्ज की है, और इसको कहाँ पे खेला गया था? इसका फाइनल बेंगलुरु में खेला गया था। ठीक है, आगे देखिए, WPL वुमन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, ठीक है, तो ये बनी है नेट साइबर ब्रंट। और नेट साइबर ब्रंट जो है, ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है, क्रिकेटर है इंग्लैंड की। यहाँ पे देखिए, WPL की शुरुआत 2023 में हुई थी, और जिसका संचालन BCCI द्वारा किया जाता है। पहला खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने जीता था, और 2024 में 2023 वाला तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। 2024 वाला जो है दूसरे सीजन में RCB ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन नियुक्त हुए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सर्वेश रंजन जो है, ये नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पे देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, और ये सर्वेश रंजन को मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है, और यह नियुक्ति भास्कर राव कारे के सेवानिवृत्त होने के बाद दिया गया है। यानी भास्कर राव कारे के पद के बाद इनको ये पद मिला है। अगला देखिए, ग्रैमी अवार्ड से है, ये संगीत के क्षेत्र का सबसे फेमस और मशहूर अवार्ड है। यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि दलाई लामा ने 2026 में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये जीता है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के श्रेणी में दलाई लामा ने जीता है। दलाई लामा जो है विश्व के सबसे जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, और भारत में जो है इनका आध्यात्मिकता का जो शिक्षा है वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। यहाँ पे देखिए, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपनी विशेष ऑडियो बुक मेडिटेंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की श्रेणी में जीत हासिल की है। चलिए, यहाँ पे देखिए, साथ में यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, इसमें बिली एलिस के गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है बिली एलिस के गाने को। वाइल्ड फ्लावर इनके गाने का बोल है, और वहीं पे जो संगीत की दुनिया के सबसे मशहूर गायिका है लेडी गागा, इनके एल्बम मुहिम के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, ये भी बहुत फेमस है, एग्जाम में हमेशा जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 साल का पहला जो है टेनिस टूर्नामेंट है, और ये जो है इसका खिताब जीता है एलेना रिबाकिना ने, और ये कजाकिस्तान की रहने वाली है। और एलेना रिबाकिना ने अरीना सबलेंका को हराकर ये पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, एलिना रिबाकिना है, और अरियाना सबलेंका को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? पुरुष सिंगल का खिताब जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जिक्र किया गया है, ये है कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य को मिला है। आप लोग एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इस चैनल पर आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपको अलग अलग चैनलों पे बहुत सारे प्रश्न के बीच में से चूज करके आपको लिखना पड़ता होगा, वो सारा जो है मतलब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो सबको एक ही साथ यहाँ पे कलेक्ट करके लाया जाता है। तो
अगर आप चाहें तो यहाँ से जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, और चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी, मैं इसका अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, और वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न, सॉरी, इस प्रश्न को देख लीजिए फिर से एक बार कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य को मिला है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। यहाँ पे देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित प्रश्न है कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 77वें नंबर का। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड जरूर एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आप लोगों को फंसेगा। 2026 की थीम जो थी गणतंत्र दिवस का, वो क्या था कि वंदे मातरम के 150 वर्ष। थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष ये थीम था। आगे देखिए, यहाँ के मुख्य अतिथि जो थे इस बार के कौन थे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन थे। ठीक है, याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन, और ये दोनों जो है यूरोपीय संघ के बड़े उच्चायुक्त हैं। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन। अगला देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत बना था 26 जनवरी को, और महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ये 5-6 पॉइंट जो थे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, और ये जो है एक झलक है गणतंत्र दिवस समारोह का। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट सेवा रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चांदनी सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए, रेलवे का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और 70 नंबर का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है 2025 में प्रदान किया गया है, चांदनी सिन्हा को दिया गया है। ये इंस्पेक्टर रैंक पे हैं आरपीएफ में, रेलवे में, और इनको किस कार्य के लिए दिया गया है? तो 2024-25 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत 1500 से अधिक बच्चों को बचाया था इन्होंने, जिसमें 152 प्लस बच्चों को सीधे उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया था। और इसी कारण यहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है, यहाँ पे देखिए इनको पुरस्कार प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है किससे संबंधित है? तो बच्चों के रेस्क्यू करने से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इलैया राजा को। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इलैया राजा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी, ये है इलैया राजा, और इनको पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख का नगद राशि जो है प्रदान किया जाता है। इनका योगदान यह है, 1500 से अधिक फिल्मों में 7000 से अधिक गानों को इन्होंने संगीतबद्ध किया है। याद रखिएगा, ये इलैया राजा पद्म पानी पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि बजट 2026 का संबंध किससे है? अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने अपनी 9वीं बजट पेश की है, तो अपने कार्यकाल की, तो ये जो है बजट 2026 का संबंध किससे है? तो सरकारी आय व्यय की योजना से है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकारी आय व्यय की योजना से। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शामिल किया है। जैसे कि पहला है कि 1 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है, और ये भी याद रखिएगा, ये जब से भारत में बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तब से अभी तक का ये पहला ऐसा मौका है जब रविवार को इस बार बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला पॉइंट जो है आप लोग देखिए, अगला टॉपिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी कार्यकाल में अपना 9वां बजट रविवार को लोकसभा में पेश किया। अगला है, स्वतंत्रता के बाद पहला बजट 1947 में आर के शनमुख शेट्टी ने पेश किया था। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट भी होते हैं। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट पेश किए थे, सबसे ज्यादा बार। तो हमें उम्मीद है कि अगला बार जो है निर्मला सीतारमण का, मोदी की इस कार्यकाल में इनका बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है टूट जाएगा मोरारजी देसाई का। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बजट 2026-27 का कुल अनुमानित बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ था। कुल अनुमानित बजट जो था 2026-27 का, ये कितना था? 53.35 लाख करोड़। ठीक है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र पर कितना खर्च किया गया है? शिक्षा पर इसमें कितना खर्च किया गया है इसको देखिए। शिक्षा पर यहाँ पे
1,39,000 करोड़ की राशि, लगभग 2.6% की राशि जो है खर्च किया गया है। स्वास्थ्य पर जो है 2% की राशि, 1,04,000 की राशि जो है खर्च की गई है। कृषि के क्षेत्र में 3% की राशि खर्च की गई है और उद्योग एवं वाणिज्य में लगभग 1.3% की राशि खर्च की गई है। साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें सबसे अधिक राशि जो है रक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक राशि जो है खर्च की गई है, जबकि अमेरिका में जस्ट उल्टा होता है। वहां पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक राशि, लगभग 20 या 25% की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च की जाती है और वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 5% की राशि जो है उनके कुल बजट का खर्च किया जाता है अमेरिका में। कैसा लगा मेरा ये प्रयास आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। और इसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।